हेलो एवरीवन ओम सर कोचिंग को तुम मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जीवविज्ञान बहिर षष्ठ अध्याय जननर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। एक नंबर प्रश्न देछि उद्भिदरे परिलक्षित हेउथिबा अलिंगी जनन वर्णना कर। ताहले उद्भिदरे जो अलिंगी जनन देखा जाए सेगुड़िक है विभाजन, कलिगन, रेणुभवन एवं अंगीय जनन। प्रथमे आम विभाजन विषय जानिबा। विभाजन साधारणतः दुई प्रकार, गोटे हूँ दुई विभाजन आ गोटे हूँ बहु विभाजन। जेतेबेले गोटे न्यष्टिकोष एवं कोषजीवक दुईटी समान भाग में विभक्त होई दुईटी अपत्य सृष्टि करती यहाकू कहुए दुई विभाजन। किंतु गोटे कोषर जदि दुई किंबा अधिक अपत्य कोष सृष्टि हुए ताहाकू कहुए बहु विभाजन। उदाहरण रे आसीबे एमीबा एवं प्लास्मोडियम। सेकेंड रे देखिबा कलिकन बा कोरकोद्गम विषय। यह ईस्ट जातीय कबक देखा जाए। ईस्ट जातीय कबक मूल मातृकोषर जात अपत्य कोष कलिका बा कोरक आकार में सृष्टि हुए। यही कलिका वृद्धि पाई मातृकोषर विच्छिन्न हुए एवं एक पूर्णांग ईस्ट कोष रे परिणत हुए। तीन रे देछि रेणुभवन। छतु और फिंपी जातीय कबक कला रंगर रेणु देखा जाए। यही रेणुगुड़िक निर्गत होई जल बा वायु रे भासी बुलंती और अनुकूल परिवेश रे अंकुरित होई नूतन उद्भिद सृष्टि करती। 4 नंबर रे देछि अंगीय जनन। केतेक श्रेणी उद्भिद पत्र, मूल और कांडर कौनसी अंशरू उद्भिद जात हेले यहाकू अंगीय जनन कहुए। उदाहरण रे आसीबे कदली, गोलाप एवं अमरपोई गछ। 2 नंबर रे प्रश्न देछि सपुष्पक उद्भिद समायन प्रक्रियार विवरणी प्रदान कर। यार विशेषत्व कौन? ताले यार उत्तर रे लिखिबा सपुष्पक उद्भिद परागरेणु गर्भशीर्ष रे पड़िबा परे तार बाहर आवरणटी फाटी जाए। भीतर आवरणटी गोटे नली आकार रे बाहरे और पराग अंकुरित हुए। तापरे यही नली गर्भदंड माध्यम भ्रूणाशय आड़ को बढ़े। यह पराग नली कहुए। पराग अंकुरित होगा समय यह समविभाजन प्रक्रिया रे विभाजित होई अंगीय कोष और जनन कोष सृष्टि करे। जनन कोष पुणी थे विभाजित होई दुईटी पुजुग्मक सृष्टि करे। तापरे पराग नली रे किछि कोषरस सह दुईटी पुजुग्मक और गोटे नली न्यष्टि थाए। क्रमे पराग नली बीजरंध्र बाट दे डिंबाशय थिबा भ्रूणाशय मध्य प्रवेश करे। सेठारे पराग नलीर अग्रभाग फाटिजिबा द्वारा पुजुग्मक स्त्री जुग्मक बा डिंबकोष सह मिसी जुग्मज सृष्टि करे। एथिरु भ्रूण सृष्टि हुए। अन्य पुजुग्मकटी द्वितीयक न्यष्टि सह मिसी भ्रूणपोष न्यष्टि गठन करे। भ्रूणपोष न्यष्टिरु भ्रूणपोष जात हुए एवं यह वर्धिष्णु भ्रूण को पोषण जोगाई थाए। पराग नलीरु दुईटी जाक पुजुग्मक भ्रूणाशय मध्य प्रवेश कला परे नली न्यष्टिटी पराग नली भितर नष्ट हो जाए। एबे आमे जानिबा सपुष्पक उद्भिदरे समायनर विशेषत्व। सपुष्पक उद्भिदरे दुईटी समायन क्रिया देखा जाए। प्रथमटी है गोटे पुजुग्मक सह डिंबाणुर समायन एवं अन्यटी है द्वितीयक न्यष्टि सह द्वितीय पुजुग्मकर मिलन। प्रथम प्रक्रिया रे जुग्मज सृष्टि होथिबा बेले द्वितीय प्रक्रिया रे भ्रूणपोष न्यष्टि सृष्टि हुए। जुग्मजर गुणसूत्र संख्या 2 गुणित बा 2n हेउथिबा बेले भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या 3 गुणित बा 3n। 3 नंबर प्रश्न देछि एमीबार बहु विभाजन वर्णना कर। खरा दिन रे पोखरीर पानी सुखीगले बा शीत दिन रे पानी ठंडा होई बरफ होईगले एमीबा कूटपाद को प्रत्याहार करे एवं निज शरीर चारिपाखे 3 स्तर विशिष्ट एक कठिन आवरण तैयारी करिकी रहे। यही समय तार चयापचय क्रिया ह्रास पाए एवं बारंबार न्यष्टि विभाजन फल एमीबा शरीर में 500 रु 600 छोट छोट न्यष्टि तैयारी हुए। प्रत्येक न्यष्टि किसी कोषजीवक द्वारा आवृत हो रहे। एहीपरि भावे सृष्ट अपत्य गुड़ी को कुनी एमीबा बा एमीब्यूला कहुए। वर्षा दिन आगमन रे परिस्थिति अनुकूल हेले एही कठिन आवरण जल संस्पर्श रे आसी फाटी जाए और कुनी एमीबा माने बाहर को आसी जाती। परे सेमानक शरीर रे कूटपाद सृष्टि हुए और सेमाने खाद्य ग्रहण करी जीवन यापन करती और एही प्रकार बहु विभाजन को स्पोरुलेशन कहुए। 4 नंबर प्रश्न देछि हाइड्रार अलिंगी जनन किपरि होइथाय लेख। अनुकूल समय रे हाइड्रा बाह्य कोरकोद्गम साहाय्य वंश विस्तार करिथाए। प्रथमे हाइड्रा मध्य भाग रे एक निर्दिष्ट प्रकार कोष एकाठी हेबा फल रे एक छोट आबु सृष्टि हुए। एही अंचल को कोरकोद्गम अंचल कहुए। एही आबु धीरे धीरे बड़ हुए और यह मध्य को हाइड्रा शरीर गृहांतर प्रवेश करे। आबुर अग्रभाग रे तारा आकार एक पाटी और पाटीर चारिपाखे कर्षिका सृष्टि हुए। यह छोट हाइड्रा परी देखा जाए। यह मातृ हाइड्रा सह लगी रही निज कर्षिका साहाय्य खाद्य ग्रहण करे। अपत्य हाइड्रा संपूर्ण वृद्धि हेबा परे यह मातृ हाइड्रा ठारू विच्छिन्न हुए। यही प्रक्रिया पई 48 रु 96 घंटा समय लगी थाए। 5 नंबर प्रश्न देछि मानव पुरुष जनन तंत्रर एक विवरणी दियो। पुरुष जनन तंत्र 5टी अंश को नहीं गठित। प्रथम शुक्रमुणी,
2 ରେ ହେଲା शुक्राशय, 3 रे शुक्रवाही नली, 4 रे मूत्रमार्ग एवं 5 रे शिश्न। प्रथमे आमे देखिबा शुक्रमुणी विषय। पुरुष शरीरर 2टी शुक्रमुणी मध्य 2टी शुक्राशय रही। एहार तापमात्रा मनीष शरीरर तापमात्रा ठारू 2 डिग्री कम, जहाँकि शुक्राणु उत्पत्ति पई अनुकूल। सेकेंड आमे देखिबा शुक्राशय विषय। पुरुष शरीर में 2टी शुक्राशय रही। यह निदा गोलाकार पिंड अटे। बहु शुक्रजन नलिका को नहीं यह गठित। शुक्रजन नलिकार शुक्राणु उत्पत्ति होता है। एबे आमे देखिबा शुक्रवाही नली विषय। प्रत्येक शुक्राशय गोटे शुक्रवाही नली बाहरी उदर गह्वर मध्य प्रवेश करे। 2 पटर नली मूत्राशयर मूत्रनली सह मिसी मूत्रमार्ग तैयारी करती। एबे देखिबा मूत्रमार्ग विषय। उभय मूत्र और शुक्ररस मूत्रमार्ग दे शिश्नर अग्रभाग थिबा रंध्र दे शरीर बाहर को बाहरे। 6 नंबर प्रश्न देछि परिवार नियोजनर विभिन्न पद्धति वर्णना कर। ताहले प्रथमे आमे बुझिबा परिवार नियोजन कौन। परिवारर पिला संख्या सीमित रखिबा और संतान भितर उचित व्यवधान रखिबार पद्धति को परिवार नियोजन कहा जाए। यह 2 भागरे विभक्त। गोटे होची स्थायी पद्धति आ गोटे अस्थायी पद्धति। साधारणतः स्थायी पद्धति अस्त्रोपचार द्वारा होता है। एही पद्धति रे महिला बा पुरुषों को बंध्याकरण अस्त्रोपचार हेबा फल भविष्यत रे आ संतान जन्म हेबार संभावना न थाए। एवं यह 2 प्रकार। गोटे होची भासेक्टोमी आ गोटे होची ट्यूबेक्टोमी। ताहले प्रथमे भासेक्टोमी रे लेखा जाइछि यह पुरुष मानक ठारे होता है। एथिरे पुरुषर 2टी जाक शुक्रवाही नली को काटी अलगा करी बांधी दिया जाए। फल रे रेत शुक्राणु मुक्त हुए। तापरे अछि ट्यूबेक्टोमी। यह स्त्री मानक क्षेत्र में होता है। एथिरे स्त्री मानकर 2टी जाक डिंबवाही नली को काटी बांधी दिया जाए। फल रे शुक्राणु और डिंबाणुर मिलन होई पारे नाही। खरे आमे देखिबा अस्थायी पद्धति। साधारणतः एठारे कौनसी प्रकार अस्त्रोपचार होई न थाए। भारत सरकारक परिवार नियोजन कार्यक्रम में 4 प्रकार अस्थायी पद्धति व्यवहार करा जाउछि। गोटे होछि प्रतिबंधक पद्धति बा निरोध। सेकेंडटा होछि हार्मोन पद्धति बा गर्भ निरोधक बटिका। थर्डटा होछि अंतः गर्भाशय पद्धति बा कपर्टी। एवं चतुर्थटी होछि प्राकृतिक पद्धति। 7 नंबर प्रश्न देछि सम विभाजनर एक विवरणी दियो। जीवकोशर सम विभाजन 2टी प्रक्रिया रे होता है। प्रथम पर्यायर न्यष्टि विभाजन होता है और द्वितीय पर्यायर कोश जीवक विभाजन होता है। यह 4टी अवस्था रे विभक्त करा जाइछि। प्रथमे आद्यावस्था, तापरे मध्यावस्था, तापरे उत्तरावस्था एवं शेष रे अंतिमावस्था। प्रथमे आमे देखिबा आद्यावस्था। आद्यावस्थार आरंभ रे क्रोमाटिन जालिका देखा जाए और परे यह स्थूल और सुस्पष्ट होई गुणसूत्र भाव रे देखा जाए। क्रमे निन्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली अदृश्य होता है और कोशरे थिबा सेंट्रोजोम 2 भागरे विभक्त होई 2 विपरीत मेरु आड़ को गति करती। कोशर 2 मेरु अंचल रे तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए। तापरे मध्यावस्था। मध्यावस्था गुणसूत्र गुड़िक कोशर मध्य समतल भाग को चली आसती। मेरुस्थित तर्कुतंतु वर्धित होई प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र सह संयुक्त होती। तापरे उत्तरावस्था। उत्तरावस्था प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र विभाजित हुए। तर्कुतंतु संकुचित होगा फल गुणसूत्रर प्रत्येक एकक सूत्र 2 विपरीत मेरु आड़ को गति करती। एही समय प्रत्येक एकक सूत्र V आकार धारण करती। शेष अवस्था अंतिम अवस्था आमे देखिबा। अंतिम अवस्था अपत्य गुणसूत्र गुड़िक कोशर 2 मेरु रे जमा हुअन्ति। प्रत्येक गुणसूत्र पुंजर चतुर्दिगरे न्यष्टि झिल्ली सृष्टि हुए। गुणसूत्र गुड़िक सूक्ष्म और अस्पष्ट हेबा सहित निन्यष्टि सृष्टि हुए। 8 नंबर प्रश्न देछि अर्ध विभाजनर प्रथम विभाजन वर्णना कर। अर्ध विभाजन 2टी पर्यायर संपादित होता है। प्रथम विभाजन रे गुणसूत्र संख्या अधा होता है और द्वितीय विभाजन रे नूतन कोशर सम विभाजन होता है। प्रथम विभाजन 4टी अवस्था को नहीं गठित। आद्यावस्था 1, मध्यावस्था 1, उत्तरावस्था 1, अंतिमावस्था 1। प्रथमे आमे देखिबा आद्यावस्था 1 विषय। यही अवस्थाटी दीर्घ और जटिल। एथिरे 5टी उपवस्था अछि जेमति कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पाकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। प्रथमे आमे देखिबा लेप्टोटिन विषय। यही अवस्था गुणसूत्र माने दृश्यमान होइथांती। गुणसूत्र गुड़िक पूर्व अनुदैर्घ्यक भाव समद्विखंडित होइथिले मध्य ताहा एकक रूपे देखा जाती। तापरे आमे देखिबा जाइगोटिन। जाइगोटिन रे पितामाता ठारू आसीथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़ को आकृष्ट हुअन्ति और लंबा भाव में जोड़ा जोड़ा होई लागि रुहन्ति। एही अवस्था को आपुंजन कहा जाए। प्रत्येक गुणसूत्र जोड़ी को जुगल गुणसूत्र कहा जाए। तापरे देखिबा पाकिटिन विषय। पाकिटिन रे गुणसूत्र गुड़िक स्थूल और क्षुद्र हुए। प्रत्येक गुणसूत्र लंबा भाव में 2टी एकक सूत्रर होइथिबारु प्रत्येक जुगल गुणसूत्र गोटे लेखाएं चतुष्क बा चतु एकक सूत्र परिणत हुए। तापरे देखिबा डिप्लोटिन।
डिप्लोटिन रे गुणसूत्र गुड़िकर पृथकीकरण आरंभ हुए सेमाने केवल केतेक बिंदुरे परस्पर सहित लगी रही अन्य अंशरे पृथक होइथांती। एही मिलनस्थल को कायजमाटा कहा जाए। जुगल गुणसूत्रर एही मिलनस्थल बा कायजमाटा निकटरे सेमानंक एकक सूत्र मध्यरे अंश विनिमय द्वारा जीन आदान प्रदान होइथाए। एही प्रक्रिया को पारांतरण कहा जाए। तापर देखिबा डायकाइनेसिस। एही अवस्था गुणसूत्र गुड़िक क्षुद्राकार किंतु स्थूल और वर्तुल हेबा द्वारा अधिक स्पष्ट देखा जाती। एही उपवस्था सेमानकर आकृति मुद्रिका सदृश हुए। न्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली एही अवस्था अदृश्य होइथाए। तापर खरे देखिबा मध्यावस्था 1। मध्यावस्था गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल भाग को चली आसती। मेरुस्थित तर्कुतंतु क्रमशः वर्धित होई प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र सह संयुक्त हुअन्ति। तापर गरे देखिबा उत्तरावस्था 1। उत्तरावस्था गुणसूत्रर केन्द्र विभाजित हुए। तर्कुतंतु संकुचित हेबा फल गुणसूत्रर प्रत्येक एकक सूत्र दुई विपरीत मेरु आड़ को गति करती। एही समय प्रत्येक एकक सूत्र V आकार धारण करती। घरे देखिबा अंतिमावस्था 1। अंतिमावस्था अपत्य गुणसूत्र गुड़िक कोषर दुई मेरुरे जमा हुअन्ति। क्रमशः प्रत्येक गुणसूत्र पुंजर चतुर्दिगरे न्यष्टि झिल्ली सृष्टि हुए। गुणसूत्र गुड़िक सूक्ष्म और अस्पष्ट हेबा सह निन्यष्टि सृष्टि हुए। 9 नंबर प्रश्न देछि समविभाजन और अर्धविभाजन तुलना कर। एबे एठारे आमे समविभाजन और अर्धविभाजन मध्य पार्थक्य देखिबा। समविभाजन रे देछि प्रथम पॉइंट रे एहा कायिक कोष, आदिजायक कोष एवं पराग मातृकोष रे होइथाए। किंतु अर्धविभाजन रे देछि एहा जुग्मक सृष्टि पई उद्दिष्ट। तापर एपाखरे देछि एथिरे मातृकोष और अपत्य कोष रे गुणसूत्र संख्या समान रहे। किंतु अर्धविभाजन रे अपत्य कोषर गुणसूत्र मातृकोषर गुणसूत्रर अधा होई जाए। समविभाजन रे आपुंजन किंबा अंश विनिमय होई न थाए। किंतु अर्धविभाजन रे आपुंजन और अंश विनिमय होइथाए। समविभाजन रे गोटिए कोषरु दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होइथिबा बेले अर्धविभाजन रे गोटिए कोषरु चारोटी अपत्य कोष सृष्टि होइथाए। एबे देखिबा 10 नंबर क्वेश्चन देछि संक्षेप रे उत्तर दियो। 10 नंबर क रे देछि HIV रो पूरा नाम कोन और विशेषत्व लेख। तळे यार उत्तर लेखा जाइछि। HIV रो पूरा नाम हेउछि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस। यार विशेषत्व होउछि एहा एड्स रोग सृष्टि करे। ख रे प्रश्न देछि असमायित जनन कोन। उत्तर हेबो समायन न होई डिंबाणुर वृद्धि घटी फल सृष्टि हेले ताहाको असमायित जनन कहा जाए। ए पद्धति रे जात फल मंजी शून्य होइथाए। ग रे प्रश्न देछि जुग्मक जननर प्रावस्था गुड़िकर नाम कोन। एथिरे की मुख्य घटना घटिताए। जुग्मक जननर प्रावस्था गुड़िक है प्रगुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। शुक्राणु जननर प्रगुणन प्रावस्था मूल शुक्राणुकोष सृष्टि हुए। वृद्धि प्रावस्था यह प्राथमिक शुक्राणुकोष परिणत हुए और पर परिपक्वन प्रावस्था शुक्राणुकोष और शेष शुक्राणु तैयारी हुए। डिंबाणु जनन प्रगुणन प्रावस्था मूल डिंबाणुकोष सृष्टि हुए। वृद्धि प्रावस्था ताहा प्राथमिक डिंबाणुकोष परिणत हुए और परिपक्वन प्रावस्था गोटे डिंबाणुकोष और 3टी पोलार बॉडी सृष्टि हुए। घरे प्रश्न देछि स्पंजर अंतःकोरकोद्गम वर्णना कर। प्रतिकूल परिवेश और खाद्य पदार्थ अभाव हेले स्पंज निज शरीर भितर जेम्यूल तैयारी करे। एही प्रक्रिया रे प्रारंभ रे स्वतंत्र प्रकारर केतेक कोष एकत्रित हुअन्ति। एगुड़िकर चारिपटे एक कठिन आवरण सृष्टि होई यह जेम्यूल रे परिणत हुए। माइक्रोफाइल नामक एक रंध्र द्वारा यह बाहर को खोला थाए। परिवेश अनुकूल हेले जेम्यूल भितरे थिबा कोषगुड़िक माइक्रोफाइल बाट देई बाहर को आसी नुआ स्पंज सृष्टि करती। उरे प्रश्न देछि एमिबार बहु विभाजन किपरि होइथाए लेख। खरा दिने पोखरीर पानी सुखी गले बा शीत दिने ठंडा जोगु पानी बरफ हो गले एमिबा कूटपाद को प्रत्याहार करी निज शरीर चारिपाखरे 3 स्तर विशिष्ट एक कठिन आवरण बा कोष्ठिका तैयारी करे। न्यष्टि विभाजन फल एमिबा शरीर में 500 ରୁ 600टी छोट छोट न्यष्टि तैयारी हुए। प्रत्येक न्यष्टि किसी कोषजीवक द्वारा आवृत होई रहे एवं एहाकू कुनी एमिबा बा एमिब्यूला कहा जाए। वर्षा दिन आगमन रे परिस्थिति अनुकूल हेले एही कठिन आवरण जल संस्पर्श रे आसी फाटी जाए और कुनी एमिबा माने बाहर को आसी जाती। 11 नंबर प्रश्न देछि संक्षिप्त टिप्पणी लेख। क रे देछि समायन। जो प्रक्रिया पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन होई जुग्मज सृष्टि हुए ताहाकू समायन कहा जाए। ख रे देछि परिवार नियोजनर स्थायी पद्धति। अस्त्रोपचार पद्धति द्वारा पुरुष बा महिलांकर बंध्याकरण करने परिवार नियोजनर स्थायी पद्धति कहा जाए। पुरुष मानकर बंध्याकरण को भासेक्टोमी और महिला मानकर बंध्याकरण को ट्यूबेक्टोमी कहा जाए। ग रे देछि गर्भाशय।
गर्भाशय एक फंपा और पेशी बहुल अंग। यह उदर गह्वर निम्न भागरे और मूत्राशयर पछ भागरे रही। गर्भाशयर आगपट चौड़ा पछपट को यह नलिया। यही नलिया अंश को जरायुग्रीवा कहुए। घरे देछि अंग विकास। समायन पर प्राणी शरीर में जुग्मजर बारंबार विभाजन फल बहुकोशी ब्लास्टुला सृष्टि हुए और पर यह 3टी जायक स्तर विशिष्ट गैस्ट्रुलारे परिणत हुए। यह पर अंग विकास समय विभिन्न टिश्यू अंग और अंग संस्थान सृष्टि हुए। ओरे देछि शुक्रमुणी। पुरुष शरीर 2टी शुक्रमुणी भितर 2टी शुक्राशय रही। शुक्रमुणीर तापमात्रा शरीर तापमात्रा ठारू 2 डिग्री कम थाए, जहाँ शुक्राणु उत्पत्ति में सहायक हुए। एबे देखिबा 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न देछि गोटिए वाक्य रे उत्तर दियो। कर देछि कालस काहाको कुहा जाए। उत्तर हेबो टिश्यू पोषण पद्धति रे जेउ प्रारंभिक टिश्यू समूह को पोषक माध्यम रे बढ़ाई गोटिए जीवकोश रु अनेक जीवकोश सृष्टि करा जाए ताहाको कालस कुहा जाए। खरे प्रश्न देछि डिंबाशय रु केउ हार्मोन क्षरित हुए। उत्तर हेबो डिंबाशय रु इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन नामक 2टी हार्मोन क्षरण हुए। गरे प्रश्न देछि अनुकूल परिवेश रे एमिबा केउ प्रक्रिया द्वारा जनन करिथाए। उत्तर हेबो अनुकूल परिवेश रे एमिबा 2 विभाजन द्वारा जनन करिथाए। घरे प्रश्न देछि केउ परिवेश रे हाइड्रा कोर्कोद्गम द्वारा अलिंगी जनन करे। उत्तर हेबो अनुकूल परिवेश रे और प्रचुर खाद्य मिलुथिबा समय रे हाइड्रा कोर्कोद्गम अलिंगी जनन करिथाए। उहरे प्रश्न देछि शुक्राशयर केउ कोष टेस्टोस्टेरोन क्षरण करे। उत्तर हेबो शुक्राशय थिबा लेडिक कोष टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्षरण करे। चरे प्रश्न देछि एड्स रोग चिन्हटर 2टी उपाय लेख। उत्तर हेबो एड्स रोग चिन्हटर 2टी उपाय हैला एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लटिंग। छरे प्रश्न देछि भ्रूणबंधर कार्य कौन। उत्तर हेबो भ्रूणबंध देई भ्रूण माँ शरीर रु खाद्य और अम्लजान ग्रहण करे। एबे आमे देखिबा 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न देछि गोटिए शब्द रे उत्तर दियो। करे देछि लेडिक कोषरु केउ हार्मोन क्षरित हुए। उत्तर हेबो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। खरे देछि केउ मसीहारु भारत रे परिवार नियोजन योजना कार्यकारी होईछि। उत्तर हेबो 1952 मसीहा ठारू। गरे प्रश्न देछि साधारणतः स्त्री जनन तंत्रर केउ स्थान रे समायन घटे। उत्तर हेबो डिंबवाही नली मध्यरे। घरे प्रश्न देछि शुक्राणु केउठारे तयारी हुए। उत्तर हेबो शुक्रजन नलिका ठारे शुक्राणु तयारी हुए। ओरे प्रश्न देछि ईस्ट रे केउ प्रकारर जनन देखा जाए। उत्तर हेबो कलिकन प्रकारर जनन देखा जाए। एबे देखिबा 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न रे देछि शून्य स्थान पूरण कर। करे देछि भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या डैश अटे। उत्तर हेबो 3n अटे। खरे प्रश्न देछि समस्त प्रकार कोष सृष्टि करि पारिथिबा कोष को डैश कुहा जाए। उत्तर हेबो पूर्ण विभवी कोष कुहा जाए। गरे प्रश्न देछि शुक्रमुणीर तापमात्रा मानव शरीरर तापमात्रा ठारू प्राय डैश डिग्री कम। उत्तर हेबो 2 डिग्री कम। घरे प्रश्न देछि ईस्ट डैश द्वारा वंश विस्तार करिथाए। उत्तर हेबो बहु विभाजन द्वारा। ओरे प्रश्न देछि HIV रो आनुवंशिक पदार्थ डैश अटे। उत्तर हेबो RNA। चरे प्रश्न देछि RNA थिबा भूताणु गुडी को डैश कुहा जाए। उत्तर हेबो पश्च भूताणु। छरे प्रश्न देछि एड्स रे आक्रांत व्यक्ति शरीर रे डैश नामक श्वेत रक्त कणिकार संख्या ह्रास पाए। उत्तर हेबो लिम्फोसाइट। 15 नंबर रे प्रश्न देछि वाक्य रे चिन्हित रेखांकित शब्द बा शब्दपुंज को बदलाई ठीक वाक्य लेख। ताहेले वाक्यटी एठारे भूल अछि, आमे ताको ठीक करिवा। करे प्रश्न देछि पु जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन को जुग्मक जनन कुहा जाए। एटा भूल अछि, जुग्मक जनन नुहे, याकू समायन कुहा जाए। खरे प्रश्न देछि समायन न होई डिंबाणुर वृद्धि घटी फल सृष्टि हेले ताहाकू अलिंगी जनन कुहा जाए। एटा भूल अछि, उत्तर हेबो असमायित जनन कुहा जाए। गरे प्रश्न देछि एलाइजा कौशल एड्स चिन्हट पई सबुठारु विश्वसनीय उपाय। एटा भूल अछि, उत्तर हेबो वेस्टर्न ब्लटिंग सबुठारु विश्वसनीय एड्स चिन्हटर उपाय। घरे प्रश्न देछि गर्भवती महिला और शिशु मानकर जत्न और सुरक्षा पई आम देश रे राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा योजना कार्यकारी हेउछि। एटा भूल अछि, उत्तर हेबो जातीय स्वास्थ्य मिशन। ओरे प्रश्न देछि भ्रूण रे 3टी जायक स्तर तयारी प्रक्रिया को प्रसव कुहा जाए। एटा भूल अछि, उत्तर हेबो गैस्ट्रुलेशन कुहा जाए। 16 नंबर प्रश्न देछि प्रथम 2टी शब्दर संपर्क को देखि तृतीय सह संपर्कित शब्दटी कौन हेबो लेख। ताहेले 16 नंबर क देखिबा जुग्मक n, ताहेले जुग्मज हेबो 2n। खरे प्रश्न देछि भासेक्टोमी शुक्रवाही नली, ताहेले ट्यूबेक्टोमी हेबो डिंबवाही नली। गरे देछि डिंबाशय इस्ट्रोजेन हार्मोन सृष्टि करे। शुक्राशय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्षरण करे।
ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନଳିନ୍ୟଷ୍ଟି ପୁଯୁଗ୍ମକ, ତାହେଲେ ମେରୁନ୍ୟଷ୍ଟି ହେବ ଭ୍ରୂଣପୋଷ। ଓରେ ଦେଇଛି ଚଳ ରେଣୁ ୟୁଲୋଥ୍ରିକ୍ସ, ଅଚଳ ରେଣୁ ପେନିସିଲିୟମ୍। ତାହେଲେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଓମ୍ ସାର୍ କୋଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।